नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं काफी कश्मकश में था कि आज ये कहानी मैं रिकॉर्ड कर भी पाऊंगा या नहीं। और उसकी वजह है कि मेरी जो कलीग है मनीषा, वो छुट्टी पर हैं, जो वारदात टीम के लिए हम काम करते हैं आज तक में। तो ऐसे में मुझ पर थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं गैर हाजिर रहूं तो शायद आप लोग मुझसे नाराज़ हो जाएं, तो इसीलिए मैं फटाफट सारे काम के बीच में इस काम के लिए भी हाजिर हुआ हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ से 27 किलोमीटर दूर बाराबंकी की है। बाराबंकी में एक जगह है जिसका नाम है कुर्सी। ये जिस कुर्सी में मैं बैठा हूं यही नाम है। तो कुर्सी पुलिस स्टेशन है और इसी कुर्सी पुलिस स्टेशन की हद में अब से कुछ महीने पहले 31 अक्टूबर को रात को 11 बजे एक सुनसान सड़क पर एक नौजवान की लाश मिलती है। लाश ऐसी है कि उसका गला किसी तेज धार चाकू से काटा गया है। जब लोगों की नजर देर रात को इस लाश पर पड़ती है तो लोग फौरन जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। बाराबंकी पुलिस के, या मैं कहूं कि कुर्सी पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। मर्डर का मामला और वो भी बीच सड़क पर। पुलिस वाले भागे भागे मौका वारदात पर पहुंचते हैं और खबर बिल्कुल सही पाते हैं। किसी तरह से उस लड़के को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, इस उम्मीद में कि शायद कहीं जान बची हो। लेकिन डॉक्टर उस लड़के को मुर्दा करार देते हैं, यानी मामला कत्ल का ही निकलता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और इस मामले की छानबीन शुरू करती है। मौका वारदात का मुआयना करते हुए पुलिस को लाश के पास में ही एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है। पुलिस की नजर उस पर पड़ती है। कार का दरवाजा जो है ड्राइविंग सीट का वो खुला हुआ था और कार में मोबाइल फोन जो है वो चार्जिंग में लगा हुआ था। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कार के गेट के पास ही 2 सिगरेट के बट्स भी पड़े हुए थे, यानी सिगरेट पीने के बाद जो आखिर में फिल्टर वाला हिस्सा बच जाता है वो पड़े हुए थे। तो ये सारा सीन ऑफ क्राइम से पुलिस को मिला और वो डेड बॉडी उस नौजवान की वो तो मिली ही थी। तो मोबाइल फोन, कार के रजिस्ट्रेशन नंबर, इन सारी चीजों को देखकर, इनकी मदद से पुलिस ने उस लड़के की पहचान कुछ ही घंटों में पता कर ली। लड़के का नाम, जिसकी हत्या हुई थी, उसका नाम था अतुल पांडे। अतुल पांडे लखनऊ का रहने वाला था और एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करता था। लेकिन देर रात को अतुल पांडे की हत्या बाराबंकी में किसने की, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल था। अतुल पांडे की ऐसी किसी से क्या दुश्मनी थी कि उसकी हत्या हो गई? क्योंकि सीन ऑफ क्राइम को देखकर कोई लूटपाट वाली बात तो लग नहीं रही थी। मोबाइल फोन भी जस का तस था, कार भी वहां मौके पर ही पड़ी थी, खुली पड़ी थी। अगर लुटेरे होते तो शायद इन चीजों को लेकर भागते। तो मामला लूटपाट का तो नहीं लग रहा था। अब सवाल यह था कि अतुल पांडे की हत्या क्यों हुई, किसने की? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। पुलिस ने जब अतुल पांडे के घर वालों से पूछताछ की तो घर वाले कोई बहुत कंक्लूसिव रीजन तो नहीं बता पाए, लेकिन घर वालों ने 4 संदिग्ध लोगों पर जो है अपने बेटे के कत्ल की आशंका जताई। पुलिस इस मामले में पहले ही कत्ल का एफआईआर लिख चुकी थी, लेकिन चूंकि घर वाले 4 संदिग्धों के नाम ले रहे थे तो पुलिस के लिए यह भी जरूरी था कि वो उन संदिग्ध लोगों को वेरीफाई करे, उनके बारे में पता करे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने अतुल पांडे की हत्या की है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी तय किया कि वो जहां पर यह लाश मिली थी, कुर्सी पुलिस स्टेशन में, लखनऊ से बख्शी का तालाब जाने वाली एक सड़क है और उसी सड़क के सर्विस लेन पर यह लाश पड़ी हुई थी। तो पुलिस ने उस जगह की और उस जगह के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सबकी फुटेज जो है खंगालने की शुरुआत की। यह अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर एक कोई क्लोज डोर लोकेशन में अगर कहीं कोई वारदात हो तो उसके सीसीटीवी फुटेज जो है वो स्टैटिक होते हैं, लेकिन यहां तो सैकड़ों फुटेज, सैकड़ों कैमरे में से इस कार को आइडेंटिफाई करना और फिर कातिलों को आइडेंटिफाई करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग बात है। तो खैर पुलिस को यह काम करना था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने की शुरुआत की और पुलिस ने बहुत सारे कैमरों की फुटेज देखने के बाद पुलिस को एक आध जगह पर उसकी वो कार नजर आई कैमरे में, जो उस रात को लखनऊ से बाराबंकी की तरफ जाती हुई दिख रही थी। कुछ एक कैमरों के सीसीटीवी फुटेज में कार के अंदर 2 लोग बैठे हुए भी नजर आए। एक तो वही अतुल पांडे था जो ड्राइविंग सीट पर था और उसके पास वाली सीट पर कोई एक और चेहरा, कोई एक और शख्स बैठा हुआ नजर आया। लेकिन और जो फुटेज सीसीटीवी के पुलिस ने देखे, एग्जामिन किए, उसमें इस कार में 2 से ज्यादा लोग नजर नहीं आए। मतलब अतुल और एक अनजान आदमी के अलावा कोई और लोग पुलिस को नजर नहीं आए। जबकि घर वाले ये कह रहे थे कि 4 लोगों ने मिलकर या 4 लोगों पर उनको कत्ल का शक है। तो ये अपने आप में जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था और घर वालों की जो शिकायत थी, उन दोनों में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी थी और दोनों में थोड़ा सा गैप था, जिसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं झोल था। तो खैर अब
पुलिस ये जो इकलौता शख्स उस गाड़ी में बैठा हुआ दिख रहा था उसकी पहचान करने की कोशिश शुरू करने लगी। पुलिस ने अतुल के घर वालों से बातचीत की, दोस्तों से बातचीत की, और भी जो लोग उसके सराउंडिंग में या उसके सर्कल में थे उनको भी वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई, और मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार पुलिस ने उस लड़के की भी पहचान कर ली जो लड़का अतुल के बगल वाली सीट पर उस रात को उसकी कार में बैठा हुआ था। उस लड़के का नाम है विवेक वर्मा। विवेक भी लखनऊ का रहने वाला है और विवेक अतुल का अच्छा दोस्त है। अब सवाल यह है कि कत्ल से पहले एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मौजूद था, कत्ल की घटना हो गई, हत्या की घटना हो गई, इसके बाद उस दोस्त को पुलिस के पास जाना चाहिए था। अगर उसकी मौजूदगी में या उसकी आंखों के सामने कुछ हुआ था या नहीं भी हुआ था, 2 दिन बाद दोस्त से बात नहीं हो रही है तो उसको खुद पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन उसने कोई कंप्लेंट नहीं की। तो यहां विवेक की भूमिका थोड़ी संदिग्ध लग रही थी। पुलिस ने विवेक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करने की शुरुआत की। विवेक ने पहले इधर उधर की बातें खूब बनाई, लेकिन आखिरकार पुलिस की पूछताछ के सामने वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि अतुल पांडे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी ने की है। जी हां, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी, और हत्या भी बहुत ही बर्बर तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से। मछली काटने वाले तेज धार चाकू से उसने अपने दोस्त अतुल पांडे का गला काट दिया था, और यह एक ऐसा चाकू था जो वह स्पेशली मेघालय से खरीद कर लाया था। कत्ल करने के इरादे से खरीद कर नहीं लाया होगा, हो सकता है पहले ही कोई सोविनियर आइटम के तौर पर उसे खरीद कर लाया हो, लेकिन कत्ल करने के लिए उसने इस चाकू का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि विवेक वर्मा ने अतुल पांडे की हत्या क्यों की? तो विवेक ने इसके पीछे एक स्टोरी सुनाई। विवेक ने कहा कि वो अतुल से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। दरअसल अतुल और विवेक, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे दोस्त थे। विवेक वर्मा के बहन की शादी थी और एक भाई होने के नाते वो तमाम इंतजामात में लगा हुआ था, और इसी सिलसिले में उसे कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी। उसने प्रॉपर्टी डीलर अतुल पांडे से कुछ रुपए मांगे और अतुल ने मदद के तौर पर 60,000 रुपए उधार विवेक वर्मा को दे दिए। लेकिन इसके बाद अतुल अपने रुपए विवेक से वापस मांगता रहा, और विवेक जो है आज दूंगा कल दूंगा टाल मटोल वाली हरकत करता रहा। एक आध बार दोनों दोस्तों के बीच में कहासुनी भी हुई, और तब विवेक ने 20,000 रुपए लौटा दिए थे। अब 40,000 रुपए और बाकी थे। लेकिन इन दिनों अतुल पांडे का प्रॉपर्टी का कारोबार थोड़ा मध्यम था, ढीला चल रहा था, उसे पैसों की जरूरत थी। अब वो अपने दोस्त विवेक के पीछे पड़ गया, रोज फोन करने लगा, व्हाट्सएप मैसेज भेजने लगा, और फिर भी विवेक जो है वो लगातार रुपए लौटाने के मामले में लापरवाही कर रहा था। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अतुल ने सीधे विवेक के घर पर ही धावा बोल दिया और वहां जाकर उसकी भारी बेइज्जती की। बहुत उसे भला बुरा सुनाया, उसे जलील किया और कहा कि 40,000 रुपए अगर दे नहीं सकते तो लिए क्यों थे, इस तरह की बहुत सारी बातें। ये बात जो है विवेक को बड़ी नागवार गुजरी, और उसने बजाय कहीं से इंतजाम करके वो 40,000 रुपए अपने दोस्त अतुल को लौटा दे, उसने अतुल की हत्या करने का फैसला कर लिया। और इसी प्लानिंग के तहत उसने 31 अक्टूबर की शाम को अतुल को अपने पास बुलाया और कहा कि वो साथ में बैठकर ड्रिंक करना चाहते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद अतुल ने कहा कि वो एक लैंड जो है, एक साइट देखना चाहता है जो बाराबंकी की तरफ है। तो विवेक उसके साथ हो लिया। विवेक ने कहा ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ, साथ में देख लेंगे और फिर मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ हजार रुपए, 40,000 तो पूरे नहीं है लेकिन जितना भी है मैं तुम्हें दूंगा, चलो साथ चलते हैं। इसके बाद अतुल और विवेक उसी कार में बैठकर निकल पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया सीसीटीवी फुटेज में भी वो तस्वीर दिखी थी। और इसके बाद किसी बहाने से विवेक वर्मा ने वो कार रुकवाई लखनऊ से बख्शी का तालाब जाने वाली सड़क के सर्विस लेन पर, उसी कुर्सी पुलिस स्टेशन की हद में। अतुल अपने अंजाम से बेखबर था, उसे नहीं पता था कि विवेक के मन में कत्ल की साजिश चल रही है। वो तो विवेक को दोस्त समझ रहा था। विवेक ने वहां 2 सिगरेट सुलगाए, एक खुद के लिए, एक अपने दोस्त अतुल के लिए। शराब के नशे में दोनों धुत थे। विवेक चूंकि साजिशन वहां पर पहुंचा था तो विवेक जो है वो शराब के नशे में होने के बावजूद अपने सेंसेस में था, अलर्ट था, जबकि अतुल थोड़ा लापरवाह था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो खैर मौका देखकर बीच सड़क पर गाड़ी रोककर विवेक वर्मा ने उसी तेज धार चाकू से अपने दोस्त अतुल का गला काट दिया। और गला काटने के बाद उसकी लाश को उसी हाल में छटपटाता हुआ, मैं तो कहूंगा पहले छटपटाता हुआ ही छोड़ा होगा, उसी हाल में वहां पर छोड़कर अपने दोस्त को विवेक फरार हो गया, वापस अपने घर आ गया। इसके बाद उसने इस घटना के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। और अतुल की लाश इस वारदात के कुछ घंटों के बाद 31 अक्टूबर की देर रात को 11 सवा 11 बजे वहीं मौका वारदात पर पड़ी हुई मिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश करते करते
पुलिस ने विवेक के बारे में भी पता लगाया। एक और खास बात जो पुलिस के लिए बहुत अहम सुराग या हम ये कह सकते हैं कि कोरोबोरेटिव एविडेंस साबित हुई, वो ये कि जिस ब्रांड के सिगरेट के टुकड़े यानी सिगरेट के बर्ड्स वहां मौका वारदात पर पड़े हुए थे, उसी ब्रांड का सिगरेट जो है वो विवेक वर्मा के पास से भी पुलिस ने बरामद किया और विवेक उसी ब्रांड का सिगरेट पीता था। तो यहां ये चीजें जो है एक दूसरे से लिंक हो रही थी, कोरोबोरेट हो रही थी या एक दूसरे को सब्सटैंशिएट कर रही थी, जोड़ रही थी। तो सिगरेट के जो 2 बर्ड्स मौके पर मिले थे उनमें एक बर्ड्स तो ऑब्वियस है विक्टिम का था, अतुल का, और दूसरा विवेक वर्मा का था। पुलिस ने वो बर्ड्स भी इकट्ठा किए हैं। आने वाले वक्त में पुलिस उनका डीएनए एग्जामिनेशन भी कराएगी। इससे यह भी स्टैब्लिश हो जाएगा कि वहां पर प्रेजेंस जो है वो अतुल पांडे और विवेक वर्मा का ही था। और डीएनए रिपोर्ट आने से पहले सिगरेट के ब्रांड से तो कम से कम ये बात साबित हो ही गई कि वहां पर विवेक मौजूद था, क्योंकि विवेक के पास भी वही सिगरेट मिली जो सिगरेट वहां मौका वारदात पर पड़ी हुई थी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और कत्ल के पीछे की कहानी, ये सारी बातें जो है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल बनाती है, कंप्लीट बनाती है। तो थैंक्स टू कुर्सी पुलिस, यूपी पुलिस, बाराबंकी की पुलिस, जिसने इस कॉम्प्लिकेटेड केस को कामयाबी पूर्वक सुलझा लिया। और सुलझाने का जरिया बनी सीसीटीवी फुटेज और सिगरेट के 2 अध जले टुकड़े यानी सिगरेट के बर्ड्स। तो आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी पर, इस स्टोरी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो स्टोरी मैंने आप लोगों को पहले सुनाई थी एक रोज पहले, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जो राजपूत समाज के नेता थे, उनकी हत्या से जुड़ी स्टोरी थी। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। सुखदेव सिंह गोगामड़ी ऑफिशियल के नाम से ही एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने एक अल्फाज लिखा है, मतलब एक शब्द, एक वाक्य लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हक की लड़ाई में युवाओं को निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा हो वो खुद चले आते हैं। बात तो सही है, क्योंकि ये किसी के पर्सनल काम या पर्सनल लड़ाई वाली बात तो है नहीं। अगर कोई सामाजिक काम हो तो उसमें, और अगर सकारात्मक काम हो तो इंसान को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना ही चाहिए। प्रदीप भांबू जी ने कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। फहाद रिस्की व्लॉग्स के नाम से आईडी है, बहुत स्वागत आपका। मेहताब अली है। इद्रिशी जी का कमेंट है, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी ये कहा है कि वो वर्कलोड की वजह से जो है वो कमेंट नहीं कर पाते। ओके, ये रेगुलर मेरे वीडियोस में कमेंट करते हैं मूजी लिखकर, तो उन्होंने लिखा है कि मूजी इज अ स्लैंग एंड आई फील सो बैड फॉर दीज टाइप्स ऑफ नेगेटिव माइंडेड पीपल। एनीवेज कीप द गुड वर्क एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कलिंगपोंग। ओके, ठीक है, ये हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने एक स्लैंग वर्ड के बारे में लिखा है जो हमारे एक दूसरे दर्शक रोज मेरे वीडियो में आकर कमेंट करते हैं, और वो वर्ड है मूजी। अगर ये स्लैंग है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली मुझे इस स्लैंग का मतलब नहीं पता है, तो अननोइंगली मैं ये बात बता रहा हूं। उन्होंने क्लियर किया है कि वो जो भी हमारा दर्शक है वो जानबूझकर ये कमेंट करता है, एक तरह से वो गाली देता है टाइमलाइन पर आकर। लेकिन चलिए, जिसकी जैसी सोच और जिसकी जैसी मनोभावना, हम किसी के जुबान और किसी के कलम पर काबू तो नहीं कर सकते। कोशिश ये करेंगे कि कम से कम वो कोई स्लैंग ना लिखे, गाली ना दे, कुछ अच्छी बात लिखें।